क्या एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की ढाल बन सकती है? क्या मासूमियत इतनी ताकतवर हो सकती है कि बड़े बड़े खेल पलट जाए? जब एक बेटी अपनी घायल माँ का हाथ थामकर कहे, आप मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, तब सिर्फ एक वादा नहीं होता, एक जंग शुरू होती है। और इसी जंग के बीच विशाखा और मन्नत की नई चाल विक्रांत और नीतू के रिश्ते को तोड़ने के लिए आग में घी डालने वाली है। आज की कहानी में इमोशन है, साजिश है और ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देगा। मम्मा, मम्मा एक सेकंड रुक जाओ। छोटी सी आवाज ने जैसे पूरे घर की खामोशी तोड़ दी। विशाखा दर्द से कराहते हुए दरवाजे के पास रुकती है। उसके पैरों में गहरी चोट है, तलवों में जलन ऐसी कि हर कदम आग पर चलने जैसा लगता है। लेकिन वो अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश करती है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस अंदर चलो। पर बेटी की नज़रें सब समझ चुकी हैं। मम्मा, आपके पैर में चोट लगी है ना? आपको बहुत जलन हो रही होगी। वो मासूम हाथ अपनी माँ के पैर छूते हैं और विशाखा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सोचती है, क्या मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि मेरी बेटी मेरी ढाल बन रही है? बेटी मुस्कुराती है। मम्मा, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती हो ना? अब मेरी बारी है। आप मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। यू कैन डू दिस मम्मा, मैं आपके साथ हूँ। ये शब्द सिर्फ हौसला नहीं थे, एक नई ताकत थे। विशाखा हाथ जोड़कर धीरे से कहती है, थैंक यू बाबा जी, इतनी समझदार बेटी देने के लिए। उस पल में दर्द कम नहीं होता, लेकिन हिम्मत दोगुनी हो जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घर के बाहर कोई और भी है जो इस कमजोरी को अपनी चाल में बदलने की तैयारी कर रहा है। मल्ला दूर खड़ी सब देख रही है। उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं, चालाकी चमक रही है। वो समझ चुकी है कि भावनाएं ही इस घर की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है, और अब वो इन्हीं भावनाओं से खेल खेलेगी। घर के अंदर माँ बेटी का प्यार है, बाहर साजिश का जाल। विशाखा को अंदाज़ा नहीं कि उसकी चोट सिर्फ शारीरिक नहीं, अब ये उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े तूफान की शुरुआत है। क्योंकि जिस पल उसने बेटी से वादा किया कि वो मजबूत बनेगी, उसी पल किस्मत ने उसके लिए एक नई परीक्षा लिख दी। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे तूफान पल रहा था। मल्ला ने विशाखा को समझाया, अगर तुम्हें अपनी जगह मजबूत करनी है तो विक्रांत को नीतू से दूर करना होगा, और ये काम सीधे नहीं, इमोशन से होगा। विशाखा पहले हिचकिचाती है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। वो जानती है कि विक्रांत दिल से कमज़ोर है। अगर उसकी बेटी का दर्द, उसका संघर्ष और उसकी बेबसी सामने लाई जाए तो विक्रांत खुद टूट जाएगा। मल्ला मुस्कुराती है। इमोशनल ब्लैकमेल सबसे बड़ा हथियार है। उधर विक्रांत नीतू के साथ अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं कि उसके सामने जो आंसू आने वाले हैं वो असली हैं या किसी चाल का हिस्सा। विशाखा बेटी के सामने मजबूत बनने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद उलझ चुकी है। क्या वो सही कर रही है? क्या अपनी बेटी के नाम पर ये खेल खेलना ठीक है? मगर फिर उसे अपनी चोट, अपनी बेइज्जती और अपने अधूरे सपने याद आते हैं, और उसका दिल पत्थर बन जाता है। मल्ला आखिरी वार की तैयारी कर चुकी है। आज विक्रांत सब कुछ देखेगा, और उसके बाद वो कभी नीतू के पास नहीं जाएगा। जब विक्रांत घर पहुंचता है तो सामने का दृश्य उसे अंदर तक हिला देता है। विशाखा के पैरों पर पट्टी बंधी है, बेटी उसकी गोद में बैठी है और मासूमियत से कह रही है, पापा, मम्मा को बहुत दर्द हो रहा है। विक्रांत का दिल पिघल जाता है। नीतू भी वहां मौजूद है। वो समझ जाती है कि ये सब अचानक कैसे हुआ। उसकी आंखों में शक है, लेकिन वो चुप है, क्योंकि उसे डर है कहीं उसकी एक बात सब कुछ बिगाड़ ना दे। विशाखा कमजोर आवाज में कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का रिश्ता टूटे। और यही लाइन विक्रांत को अंदर से तोड़ देती है। उसे लगता है कि नीतू ही इस दूरी की वजह है। मल्ला कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है, उसकी चाल काम कर रही है। लेकिन क्या सच इतना आसान है, या अभी कोई और सच सामने आना बाकी है? घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर दीवार जैसे कोई राज छुपाए खड़ी थी। नीतू की आंखों में सवाल थे, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वो चुप नहीं रहेगी। रात के सन्नाटे में उसने विक्रांत से सीधा पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो तुम देख रहे हो वही पूरा सच है, या कोई तुम्हें दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है? विक्रांत पहले तो भड़क गया। नीतू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। विशाखा इस हालत में है और तुम्हें शक हो रहा है? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन अंदर कहीं डर भी था। डर इस बात का कि अगर नीतू सही निकली तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उधर विशाखा अपने कमरे में बैठी थी। बेटी उसके पास सो चुकी थी, लेकिन विशाखा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, आप मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी।
उस मासूम वादे ने उसे अंदर से हिला दिया था। क्या वो सच में अपनी बेटी की हिफाजत कर रही थी या उसे अपने खेल का हिस्सा बना रही थी? तभी अचानक एक छोटा सा सच दरवाजे पर दस्तक देता है। घर की नौकरानी अनजाने में एक ऐसी बात कह देती है जिससे पूरी कहानी की दिशा बदलने लगती है। वो बताती है कि जिस दिन विशाखा को चोट लगी उस दिन फर्श पर पानी किसी हादसे से नहीं बल्कि जानबूझकर गिराया गया था, और उससे पहले मल्ला उसी जगह के आसपास मंडरा रही थी। नीतू के दिमाग में बिजली सी कौन जाती है। वो तुरंत उस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की बात करती है। विक्रांत पहले मना करता है, लेकिन जब उसे नौकरानी की बात याद आती है तो उसके कदम डगमगा जाते हैं। क्या सच में वो सिर्फ भावनाओं के जाल में फंस गया था? सीसीटीवी फुटेज चलती है और स्क्रीन पर साफ दिखता है कि मल्ला पहले फर्श पर कुछ गिराती है, फिर जानबूझकर विशाखा को उस तरफ बुलाती है। अगले ही पल विशाखा फिसलती है और गिर जाती है। विक्रांत की सांसें रुक जाती हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि जिस दर्द को उसने अपनी आंखों से देखा उसके पीछे किसी और का खेल था। मल्ला को जैसे ही ये खबर मिलती है कि फुटेज देखी जा चुकी है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसका सच छुप नहीं पाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो तुरंत एक नई कहानी गढ़ने लगती है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी, ये सब गलतफहमी है। लेकिन इस बार बात इतनी आसान नहीं थी। विक्रांत की आंखों में अब भरोसे की जगह शक था। वो खुद को कोस रहा था कि उसने नीतू की बात पर भरोसा क्यों नहीं किया। नीतू चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में जीत नहीं, बस दर्द था, क्योंकि उसे अपने ही रिश्ते में खुद को साबित करना पड़ा था। विशाखा के लिए ये पल सबसे मुश्किल था। उसे एहसास हुआ कि वो भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। भले ही उसने सीधे कुछ नहीं किया, लेकिन वो जानती थी कि मल्ला की चाल क्या है। फिर भी उसने चुप्पी साधी। अब वो अपनी बेटी की तरफ देखती है, जो मासूमियत से मुस्कुरा रही है, और उसके दिल में ग्लानि की आग भड़क उठती है। घर का माहौल तूफान में बदल चुका था। एक तरफ सच सामने था, दूसरी तरफ टूटता हुआ भरोसा। विक्रांत को अब फैसला लेना था। क्या वो सच का साथ देगा या फिर किसी और नई चाल में फंस जाएगा? लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मल्ला के चेहरे पर हार की जगह एक अजीब सी मुस्कान लौट आई थी, जैसे उसके पास अभी भी कोई आखिरी दाव बाकी हो। और अगर उसने वो दाव चल दिया तो शायद इस घर की नींव ही हिल जाएगी। क्या विक्रांत सच को पूरी तरह स्वीकार करेगा? क्या नीतू का भरोसा वापस लौटेगा? और क्या विशाखा अपनी गलती मानकर सब कुछ ठीक कर पाएगी? आने वाला पल इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि अब खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं, सच और झूठ की अंतिम जंग का है। सीसीटीवी का सच सामने आने के बाद घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सारी आवाज़ें छीन ली हों। विक्रांत सोफे पर बैठा था, सिर झुका हुआ। उसे अपने फैसलों पर शर्म आ रही थी। उसने बिना सच जाने नीतू पर शक किया, उसके प्यार पर सवाल उठाए। नीतू कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं लग रही थी। वो आहत थी। विक्रांत धीरे धीरे नीतू के पास आया। उसकी आवाज़ भारी थी। मैंने तुम्हें समझने की जगह तुम पर शक किया। मैं गलत था। ये शब्द कहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन सच का बोझ उससे भी भारी था। नीतू ने उसकी तरफ देखा। गलती शक करने की नहीं थी विक्रांत, गलती भरोसा टूटने की थी। उधर विशाखा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि मल्ला की चाल में फंसकर उसने अपने ही घर को दांव पर लगा दिया। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं सिर्फ अपना हक चाहती थी या मैं जीत की जिद में अंधी हो गई थी? तभी उसकी बेटी अंदर आती है और मासूमियत से कहती है, मम्मा अब सब ठीक हो जाएगा ना? ये सवाल विशाखा के दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। विशाखा बाहर आती है। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन चेहरे पर फैसला साफ दिख रहा है। वो सबके सामने कहती है, जो हुआ उसमें मेरी भी गलती है। मैंने सच जानते हुए चुप्पी रखी। मैंने अपनी बेटी के भरोसे को ढाल बनाया। मुझे माफ़ कर दो। घर में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। मल्ला आखिरी कोशिश करती है, ये सब ड्रामा है, मैं फंसाई जा रही हूँ। लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। विक्रांत सख्त आवाज़ में कहता है, बस मल्ला, अब और नहीं। तुमने हमारे भरोसे के साथ खेला है। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। विक्रांत ने साफ कह दिया कि अब इस घर में झूठ और चालबाजी के लिए कोई जगह नहीं होगी। मल्ला को घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। जाते जाते उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फिर लौट आती है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। उसके ये शब्द हवा में गूंजते रह जाते हैं। नीतू और विक्रांत एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनके बीच अभी भी दरार है, लेकिन सच ने कम से कम झूठ का पर्दा हटा दिया है। नीतू धीरे से कहती है,
रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, लेकिन जुड़ने में वक्त लगता है। विक्रांत सिर हिलाता है। उसे पता है कि अब उसे हर दिन अपने प्यार को साबित करना होगा। विशाखा अपनी बेटी को गले लगाती है। तूने कहा था ना, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैं सच में तुझे हर गलत चीज़ से बचाऊंगी, अपने आप से भी। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वो कमज़ोरी के नहीं, सच्चाई के हैं। लेकिन कहानी का असली सवाल अभी बाकी है। क्या मल्ला सच में चली गई है, या वो किसी बड़े तूफान की तैयारी में है? क्या विक्रांत और नीतू का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा? और क्या विशाखा अपने अंदर के लालच और डर पर हमेशा के लिए जीत हासिल कर पाएगी? आने वाले एपिसोड में एक नया राज खुलने वाला है। एक ऐसा सच जो अब तक सबकी नज़रों से छुपा था, और जब वो सामने आएगा तो शायद इस घर की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खुशी पाने की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। असली खेल अब शुरू हुआ है, और अगला मोड़ पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है।